हमारे अनुरानी झा जी हैं, जो अभी जन स्वास्थ्य से लगभग क्षेत्र में काफी मेहनत कर रही है। सबसे पहले मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। मेरा नाम अनुरानी झा है और मैं जन स्वास्थ्य की नेत्री हूँ और स्टेट कमेटी की मेंबर हूँ। सबसे पहले मैम, हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि शाहपुर विधानसभा पूरे ब्राह्मणों का एक बहुमूल्य, पूरे बिहार में एक क्षेत्र कहा जाता है। जी जी। और यहाँ पे सारे ब्राह्मण प्रतिनिधि आ रहे हैं। जी जी। और आप भी राजनीति में अपना कदम पदार्पण करने जा रही हैं। जी। ये पूर्व से कोई अभिलाषा रही थी या फिर अचानक से माइंड स्विंग कर गया? नहीं, हम लोग के ब्लड में ही पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है। मेरे बाबा भी मिनिस्टर थे, मेरे पिताजी भी आईएएस अफसर थे, तो हम लोग का खून में ये पॉलिटिक्स है। और हम लोग की अभिलाषा ये थी कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, और अभी 40 साल के बाद मुझे मौका मिला कि मैं बिहार के लिए, अपने भोजपुर के लिए कुछ काम कर सकूं, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। अपना कोई हम लोग को लायबिलिटी नहीं रह गया। अब बच्चे लोग बड़े हो गए, सब सेटल हो गए, देश विदेश सब जगह। अब मैं चाह रही हूँ कि भोजपुर के लिए काम करूं, बिहार के लिए काम करूं। बिहार को उठाने के लिए जो प्रशांत सर का मिशन है कि बिहार को उठाना है, इसमें मैं साथ दे पाऊं तो ये मेरा भाग्य कहा जाएगा। आपने अभी प्रशांत किशोर जी का नाम लिया। आपके परिवार के साथ बड़ी उनकी घनिष्ठता रही है शुरू से। उनके पिताजी भी यहाँ पे डॉक्टर थे। जी जी जी। जैसे कि बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। तो प्रशांत जी आपको कैसे लगते हैं? प्रशांत जी व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। और अभी तक के जितने भी नेता आए हुए हैं, इतने स्वच्छ नेता हम अपने लाइफ में कभी नहीं देखे। इनका जो भी मिशन है वो बिहार को उठाने के लिए है, ना कि बिहार में अभी तक के जो भी नेता है वो भी काम किया, अच्छा काम किए हैं। लेकिन प्रशांत सर का काम एक अलग ढंग का है कि बिहार का जो दुर्दशा हम लोग का हो गया है, वो दुर्दशा को सुधारा कैसे जाए, इस पर ये बात कर रहे हैं। ये इनकी बात हम लोग को बहुत दिल तक तह कर गई है, और पूरे जनता भी इसी बात को लेकर इनके साथ है और हम लोग भी इनके साथ हैं। मैम, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी का बचपन लगभग इस शाहपुर में ही बिता हुआ है। जी जी। आप भली भांति जानती हैं। जी जी। और कभी बात होती है तो शाहपुर के बारे में चर्चा होती है आपसे? जी नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कुछ हम लोग से मैंने इस टाइप से बातचीत हम लोग को नहीं हो पाया है। लेकिन वो यहाँ के रहने, यहीं इनके पिताजी डॉक्टर थे, श्रीकांत पाए जी, और उसके बाद डॉक्टर साहब का आगमन हुआ। लेकिन श्रीकांत पाए सर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये प्रशांत सर भी बहुत अच्छे परिवार के बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। मैम, देखा जाए तो राजनीति में या तो बड़े बड़े तोप सिंह आते हैं, जी जी, बहुत बड़े धुरंधर आते हैं, पैसे वाले आते हैं, बड़े बड़े माफिया आती हैं। जी जी। आप एक सौम्य प्रवृत्ति की लेडी हैं, समाज में एक अच्छा मैसेज देने वाले परिवार से बिलोंग करके आपके लिए लड़ाई कितनी कठिन होने वाली है? अब आगे क्या होगा, कितनी कठिन होगी, उसका परवाह हम कभी नहीं किए। अगर हम इसमें जुड़े हुए हैं, बिहार के जनता की भलाई के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरे सामने जो भी समस्या आएगी उसको हम लोग फेस करेंगे। उसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं है कि आगे क्या समस्या आने वाली है। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और किसी भी जनता से हम आज तक दुर्व्यवहार हम लोग नहीं किए हैं कि जनता मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगी। अगर पॉलिटिक्स में भी आना हम चाह रहे हैं तो जनता की भलाई के लिए ही आना चाह रहे हैं, और सभी पार्टी के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मेरा अपना मानना है। अभी हम गए थे शाहपुर विधानसभा में ही, एक छोटा सा गांव है भीमपट्टी। जी जी। तो वहां पे गए थे तो कुछ लोग बता रहे थे कि अनुरानी झा आई थी, जी झा जी के परिवार से हैं। जी जी जी। बड़ा बढ़िया रेपुटेशन रहा, आप बड़ा लोग आपको वहां पे पसंद कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हम गए तो बड़े लोग आपको पसंद कर रहे हैं। हम ऐसा कौन सा जादू वहां पे ठीक किया गया कि लोग आकर्षित आप नहीं? हम आपको रियलिटी बात बता रहे हैं कि 40 साल से मेरे हस्बैंड जो डॉक्टर है, सर्जन है, और आरा जिला के सीएस भी रह चुके हैं। ये अलग ढंग का समाज सेवा 40 साल से जनता के बीच में दे रहे थे। लेकिन अभी जो हम लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, अब मेरा काम था, हम अपना परिचय आपको देना चाह रहे हैं कि मेरा काम था कि किसी भी संस्था से हम जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जनता के हर एक दुख में, हर एक सुख में हम साथ रहते थे। शायद इसीलिए जनता मुझे पसंद कर रही है। किसी का शादी हो या किसी जनता पर कोई भी दुख पड़े तो इनका काम था रोगी का सेवा करना,
और मेरा काम था जनता का सेवा करना। इतना हमको यथासंभव हो पाता था, हम जनता के बीच में जाते थे और जनता का सेवा करते थे। शायद यही उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से यही लग रहा, अच्छा लग रहा है। शाहपुर में अभी त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रही है जी। एक तरफ भाजपा, एक तरफ राजद, एक तरफ जनसुराज। जनसुराज अभी अपना वर्चस्व खूब मैंने बेहतर स्तर पे स्थापित किया है, लोगों के बीच में जाके अपने आप को स्थापित कर दिया। जी जी। इसमें जनसुराज की अहम भूमिका कैसे रहेगी? जनसुराज सबसे हटके अलग क्या करेगा ताकि लोग इस पे विश्वास करें? क्योंकि नई पार्टी है, विश्वास जमाने के लिए लोग कैसे विश्वास करेंगे कि नहीं ये हमारे लिए बेहतर पार्टी है? हमारे सर प्रशांत सर जो थे, वो यहाँ से स्कूलिंग उनकी हुई, उसके बाद वो चले गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका चले गए और बहुत दिन तक पॉलिटिक्स में भी रहे। पॉलिटिक्स में बहुत दिन वो मोदी के साथ रहे, नीतीश के साथ रहे और सबको जिताने का काम किए हैं। सबको मूल सूत्र बताते थे कि किस तरह से ये लोग पॉलिटिक्स में अच्छा नाम कमाएंगे। उसके बाद जब ये बिहार लौटे तो बिहार की जनता इतना त्रसित थी, इतना दुखित थी कि इन्होंने सोचा कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा। तो इन्होंने जनसुराज पार्टी का स्थापना की। जनसुराज का मेन मकसद ही है कि बेरोजगारी को दूर करना, पलायन को रोकना, शिक्षा जो हम लोग के बिहार में बहुत नीचे स्तर में आ गया, या मेरा बिहार बहुत नीचे ही स्तर में आ गया, नीचे पायदान में खड़ा हो गया। इस तरह तरह का दुख है, किसान को दुख है, आम जनता का तकलीफ है। इसी तकलीफ को दूर करने के लिए जनसुराज का उत्थान हुआ। और जनसुराज में प्रशांत सर जो सोच रहे जनता के लिए, ये आज तक कोई नेता नहीं सोच पाया, इतना अंदर तक कोई नहीं जा पाया। रोड का व्यवस्था किया और सब सारा चीज का व्यवस्था हुआ, बिजली का व्यवस्था हुआ, या गरीब जनता के लिए कुछ उन्होंने मदद की, अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत सर चाह रहे हैं कि जड़ से हम लोग का अगर बिहार 10 साल तक नहीं उठ पाएगा तो हमको लगता है कि बिहार और 10 साल गरीबी के अंदर चला जाएगा, उसको उठाना असंभव चीज है। इसलिए मेरे प्रशांत सर चाह रहे हैं कि इसका जड़ जो है, जो मजदूर, जो यहाँ के नीचे स्तर के इंसान हैं, ये मैंने लो लेवल के मैंने मजदूर है समझिए, जिसके घर में आय नहीं है, वो पलायन कर रहे हैं बाहर और बाहर जाके काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, पलायन को रोकना। और पलायन को उसी समय रोका जा सकता है जब बाहर का जो फैक्ट्रीज है हम बिहार में लगाएं। आज तक मोदी सरकार आई या नीतीश सरकार आई या जो भी सरकार आई, कि कोई भी सरकार ये चीज नहीं सोच रही है कि बिहार की जनता मेरी बाहर पलायन कर रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। और हमारे प्रशांत सर इस मुद्दे पर बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि अगर हम लोग की सत्ता आएगी तो जो व्यवस्था बाहर में हो रहा है वही व्यवस्था हम लोग बिहार में दें, ताकि हमारे बच्चे बाहर ना जा सके, पलायन को रोका जा सके। ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या है शिक्षा। अगर दोनों चीज ठीक हो जाता है बिहार में तो बिहार हो सकता है कि बिहार का अच्छा भविष्य उज्जवल हो जाए। तो शिक्षा का व्यवस्था भी उसी समय अस्थिर होगा जब यहाँ अच्छे अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अच्छे टीचर होंगे, या बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। जो अनदर टाउन में हो रहा है, IAS IPS बन रहे हैं, आप देख लीजिए कि बिहार की जितनी जनता है वो बाहर जा रही है पढ़ने के लिए। तो वो व्यवस्था अगर हम लोग यहाँ करें, बिहार में करें, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए, अच्छा व्यवस्था करें, अच्छे अच्छे टीचर की बहाली करें, तो मेरा बिहार जरूर अच्छे स्तर पर आएगा। यही प्रशांत सर का भी सोच है। और प्रशांत सर के साथ जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं नेत्री या जनसुराजी, सभी का यही सोच है कि बिहार को ऊपर उठाने का। मैम, एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाजपा बोलती है कि राजद की बी टीम है जनसुराज। जी जी। राजद के लोग बोलते हैं कि भाजपा की बी टीम है। जी जी। ये आखिर में जनसुराज किसका बी टीम है? जनसुराज किसी का बी टीम नहीं है। एंटी पार्टीज जो भी है वो तो कुछ ना कुछ बात बनाएंगे ही, क्योंकि अभी तक मेरे प्रशांत सर बीजेपी को भी जिताए हैं और राजद को भी जिताए हैं। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसको जिताने का काम नहीं किए हैं। तो उस समय तो इनके खिलाफ में कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब ये अपना पार्टी बना लिए तो वही इंसान इनको बीजेपी का बी टीम मान रहा है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मन से सोचिएगा तो प्रशांत सर का एक ही है एम कि बिहार को उठाना है। इसमें एंटी पार्टी जो भी बोले उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उनका काम है बोलना और हम लोग का काम है आगे बढ़ना। मैम, एक जो यहाँ के लोगों की बात होती है, अगर लोग आपको यहाँ से विधायक बना के जी जी अगर विधानसभा भेजते हैं तो आपकी
ऐसी 5 काम क्या क्या होंगे जो आप पहले काम ले उसकी प्राथमिकता देकर उन 5 कामों को कीजिएगा, अगर विधायक यहाँ से बना के अगर जनता आपको भेजती है तो? अगर यहाँ के लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे विधायक के रूप में देखना चाहेंगे, तो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि जनता का जो अंदर से नीचे से जो तकलीफ है, जो उसका दुख है, उसको दूर करना, पलायन को रोक देना। जो हमारे प्रशांत सर करेंगे वही हम लोग भी काम करेंगे, लेकिन अपने स्तर से करेंगे। पलायन को तो जड़ से हम लोग मिटा देंगे, शिक्षा का व्यवस्था ठीक करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक करेंगे, किसानों की स्थिति ठीक करेंगे, और बिहार में जो महिला की स्थिति है ये बद से बदतर होते जा रही है, इसको भी हम लोग शिक्षित करने का कोशिश करेंगे। जो महिला पढ़ी लिखी है उसको पढ़ने लिखने तक का रोजगार देंगे। जो अशिक्षित महिला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको घर घर में छोटा छोटा रोजगार दिया जाएगा, ताकि उनका परिवार कुछ दुख से दूर हो पाए। चलते चलते मैम, जो भी हमारे बिहार शाहपुर विधानसभा के जो भी दर्शक अभी आपको देख रहे हैं जी, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? उन लोगों को यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि मुझे हमको खास करके अनुरानी झा को किसी पार्टी से कोई गिला नहीं है। आप लोग एक बार मुझे विधायक बनाकर देखें कि मैं शाहपुर के लिए अच्छा काम कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। अगर मैं करने लायक नहीं हूं तो मुझे आप लोग कतई वोट ना दीजिएगा, लेकिन अगर हम अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, तो आप लोग पूरा शाहपुर के लोग, भोजपुर के लोग जरूर एक बार मुझे मौका देके देखें कि मैं बिहार के लिए, भोजपुर के लिए क्या करना चाह रही हूँ। यही मैं कह के सबको नमस्कार कर रही हूँ। पुनः तरफ से कुछ नया अपडेट आता है तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।